जागृति, अपना मोबाइल कैमरा ऑन करिए। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं, काफ़ी सवाल आ रहे हैं जिसमें नागपुर ग्रामीण के जो दिव्यांग है वो पूछते हैं कि हमें क्या लाभ गवर्नमेंट की तरफ से है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक लाभ आपके लिए और भी है, जिसमें आपको सेवई मशीन दी जाती है। सेवई मशीन, तो सेवई मशीन ये मिलती है, इसमें आप अपना खुद का बिजनेस इन सेवई मशीन से कर सकते हैं। जिसमें अर्जदार जो है, अर्जदार के लिए क्राइटेरिया है अनुसूचित जाति, नवबौद्ध, अनुजमाति, विजाभज, या ये जो कैटेगरी है इनको ये फैसिलिटी दी जाती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो सेवई मशीन दी जाती है तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स, पहला डॉक्यूमेंट है कि आपका जो ईयरली इनकम है, ये ईयरली इनकम 40,000 तक होना चाहिए। 40,000 के नीचे होना चाहिए, ऊपर में नहीं होना चाहिए। साथ ही में आप नागपुर ग्रामीण भाग के रहिवासी होने चाहिए। इसके अलावा आपका उत्पन्न का दाखला, मागास वर्गीय जाति के प्रमाण पत्र, ये सब आपके पास में रहना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, जिसमें आपका दिव्यांग कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका उत्पन्न का दाखला, आपका रेसिडेंशियल प्रूफ, रहिवासी प्रमाण पत्र जिसे हम कहेंगे, और आप जो है अनुसूचित जाति, नवबौद्ध, जमाती, विजा भज, ये कैटेगरी से आपका आप आने चाहिए। आप जहाँ पर ये बिजनेस करना चाह रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना चाहिए। और साथ ही में आप जो दिव्यांग है उस दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आपको सेवई मशीन का व्यवसाय आप अपने घर से या आपके शॉप से चालू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर होना बहुत जरूरी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है आपके तालुका का जो पंचायत समिति का कार्यालय होता है तालुका में, ये डॉक्यूमेंट आपको पंचायत समिति के कार्यालय में जमा करना होता है। और ये डॉक्यूमेंट बहुत बार पंचायत समिति के जो लोग होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है, तो उसका जीआर होता है। तो ये जीआर आप मुझसे ले सकते हो। उसमें आपको सेवई मशीन दी जाती है। इसके अलावा सिलाई मशीन जो है, सिलाई मशीन भी आपको दिया जाता है, जिसमें वही क्राइटेरिया है कि आपकी जो इनकम है, वार्षिक इनकम, वो 40,000 और या उससे नीचे होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप नागपुर ग्रामीण के रहवासी होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास में विद्युत पुरवठा, जगह, हैंडीकैप सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी कार्ड, जिसे यूडीआईडी आप कार्ड कहते हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जो तालुका पंचायत का ऑफिस होता है, पंचायत समिति का ऑफिस, वहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो आपको सिलाई मशीन भी दी जाती है, सेवई मशीन भी दी जाती है। इसके अलावा एक और स्कीम है जिसमें विद्यार्थी, स्टूडेंट, विद्यार्थी मेल और विद्यार्थी फीमेल, इनको साइकिल दी जाती है। तो साइकिल जो दी जाती है इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। अर्जदार जो है वह अनुसूचित जाति का होना चाहिए, नवबौद्ध होना चाहिए, अनुजमाति, विजा भज, इस कैटेगरी का होना चाहिए। उसका उत्पन्न भी 40,000 रुपये के नीचे होना चाहिए। और वो ग्रामीण, नागपुर ग्रामीण का रहिवासी होना चाहिए। और आपको जो स्कूल के लिए साइकिल दी जा रही है, तो आपके घर से आपका जो स्कूल का डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर होना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया आपके फुलफिल हो जाते हैं, जिसमें आपको उत्पन्न का दाखला भी रखता है और रहिवासी प्रमाण पत्र रखता है, तो इसके आधार पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से साइकिल दी जाती है आने जाने के लिए।
इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पेरेंट्स किसी शासकीय और निम्न शासकीय अगर पदाधिकारी है या वहाँ पर काम करते हैं तो ये साइकिल आपको नहीं मिलेंगी। इसका आपको ध्यान रखना है। ये भी जो है आप तालुका के पंचायत समिति का जो ऑफिस होता है उसमें आप दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आपको ये लाभ मिल सकता है। मंडप डेकोरेशन का काम भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी दी गई है। जो मागास वर्गीय बेरोजगार होते हैं उनको बैंड बैंड भी गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध किया कराया जाता है। इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स है। ज़्यादा स्कीम की जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कार्यालय में आके मिल सकते हैं। इवन जो शेतकरी होते हैं, शेतकरी को भी शेतकरी को भी ये डीजल पंप दिया जाता है। तो स्कीमें बहुत सारी है, लेकिन नॉलेज नहीं होने के कारण आपको ये इसकी तकलीफ होती है, या आपको ये मिल नहीं पाता है। बहुत से लोगों के मुझे फोन आते हैं कि हम लोग हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप लोगों को अगर शादी करनी है तो शादी के लिए कुछ पैसा दिया जाता है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल शादी करने के लिए आपको शादी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये पैसा दिया जाता है, जिसमें जो दिव्यांग है अगर वो दिव्यांगों से शादी करता है तो आपको 25,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाता है। इसमें एक बात है कि आपका जो दिव्यांगत्व है वो 40% के ऊपर होना चाहिए। अगर 40% के नीचे आपका दिव्यांगत्व किसी का है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और ये जो दिव्यांग है ये नागपुर शहर का भी हो सकता है या फिर नागपुर ग्रामीण का भी हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी योजना है। बहुत से दिव्यांगों को पता नहीं होता है, वो शादी कर लेते हैं लेकिन वो इस योजनाओं का या लाभ नहीं उठा पाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये पैसा आपको कभी भी नहीं दिया जाता है। आपको शादी के 1 साल के भीतर, जैसे आपकी शादी हो गई तो आपको शादी के 1 साल के भीतर आपका जो डॉक्यूमेंट है शादी का वो आपको ग्राम पंचायत, आपका जो तालुका होता है उसमें ग्राम पंचायत होता है या फिर पंचायत समिति होती है, इनके कार्यालय में आपने जमा करना होता है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाओं का बेनिफिट आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं हैं उसमें दिव्यांग ले सकता है। इसके अलावा और भी योजनाएं हैं जिसमें घर के लिए कुछ बर्तन भी दिए जाते हैं। तो ऐसी योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ में मुझे अभी यहाँ पर काफी लोग दिख रहे हैं। कपिल है, रोहित देशपांडे है, जागृति है, नेहल है। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अभी इसमें एक सवाल और मेरे इसमें आता है कि जो अंध व्यक्ति जो देख नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या बेनिफिट है? तो अंध व्यक्ति जो है उसके लिए उसका पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि आजकल हर किसी के पास में होती है। यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका जो दिव्यांगत्व है वो 40% के ऊपर होना चाहिए। हालांकि ऐसा देखा गया है कि बहुत से जो अंध दिव्यांग होते हैं उन्हें 80%, 90% ही उसका उनका डिसेबिलिटी कार्ड में मेंशन किया जाता है। फिर भी उसका एक बेसिक क्राइटेरिया है 40% का। तो ये जो है नागपुर जिले के रहिवासी होने चाहिए, और उनकी जो एज है ये 10 साल पूरी होनी चाहिए। अगर आप अंध दिव्यांग है और आपकी उम्र 10 साल से ऊपर है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको एक स्मार्ट केन व स्मार्टफोन ये शासन के तरफ से दिया जाता है, ताकि उसमें आप समझ सके और आपकी जो स्टडी है उसको आगे बढ़ा सके।
इसके लिए एक स्मार्टफोन दिया जाता है। ये स्मार्टफोन के लिए अप्लाई आपको करना अगर है, तो आप आपका जो तालुका का ग्राम पंचायत ऑफिस है या फिर पंचायत समिति का ऑफिस, यहाँ पर ये निवेदन या एप्लीकेशन आप सादर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति के बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि खुद दिव्यांगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और सभी लोग अपने अपने शेड्यूल में बिजी होते हैं। इसलिए बहुत बार आप ग्राम पंचायत कार्यालय या फिर तालुका या फिर पंचायत समिति का जो कार्यालय होते हैं वहां आप जाते हैं, लेकिन नॉलेज के अभाव में आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक स्मार्ट केन और स्मार्टफोन, ये चीजें दी जाती है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, जो नागपुर ग्रामीण के रहवासी है उनके लिए है। इसके अलावा जेरोक्स मशीन भी आपको मिलती है। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि दिव्यांग जो है जेरोक्स मशीन पे अपना व्यवसाय करता है। उसके लिए भी यही स्कीम है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उसका एज कम से कम 18 साल और 18 साल के ऊपर होना चाहिए, और उसका जो दिव्यांगत्व है वो 40% के ऊपर का होना चाहिए। और साथ ही में वो जो दिव्यांग व्यक्ति है वो कम से कम चौथी क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए। और ये जो लाभ मिलता है, ये 18 साल से लेकर 50 साल की एज जिनकी है उनको ये लाभ दिया जाता है, जिसमें आपको जेरोक्स मशीन भी मुहैया कराई जाती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से। आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के लाडके लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री देवभाऊ फडणवीस, इनके मार्गदर्शन में दिव्यांगों के लिए ढेर सारी योजनाएं आ रही है। तो हमारे नेता, हमारे वरिष्ठगण बिल्कुल दिव्यांगों के सक्षमीकरण के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से दिव्यांगों को ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। बिल्कुल गलत बात है ये। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसका आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं होता है। इसीलिए ये दिव्यांग जन संवाद, जो आज का 126 नंबर का दिव्यांग जन संवाद है, इस दिव्यांग जन संवाद के माध्यम से आप हमें योजनाओं के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस योजनाओं के बारे में पता है तो कृपया उन लोगों को आप बताइएगा जिनको ये पता नहीं होता है। कभी भी लोग फोन करते, मुझे रोज सुबह 6 बजे से लेकर तो रात को 11 बजे तक असंख्य फोन होते हैं। मेरी तमाम उन दिव्यांग भाइयों से बहनों से निवेदन है कि कृपया ये जो सेशन होता है 12 बजे का, इसको आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। यहाँ हम आपको उचित मार्गदर्शन निशुल्क करेंगे, जिसमें आपसे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ये बहुत ही पारदर्शी और आगे की सोच दिव्यांगों के लिए क्या है रखने वाले मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हमें देवेंद्र जी जैसे मिले हैं, ये हमारा भाग्य है। लेकिन जो योजनाएं आती है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आपको ग्राम पंचायत के ऑफिस में या पंचायत समिति के ऑफिस में एक बार विजिट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप वहां नहीं जा पाते हैं, या फिर आपको स्कोप नहीं मिलता है, या फिर आपको आपकी सुनवाई नहीं होती, या आपको कोई सुनना नहीं चाहता है, तो कोई बात नहीं। इसके लिए ये 12 बजे का सेशन होता है, जो मंगलवार से लेकर शनिवार तक होता है। इसमें आप मुझे तमाम चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। आप इसमें मुझे जो वो भी पूछ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक बहन है जो जिनका आईडी दिख रहा है B0B051F618। तो इनको तकलीफ है, मुझे याद है इनके बारे में अच्छे से। इनको तकलीफ है कि कंडक्टर जो है, जी जी नमस्ते दीदी, आपने अपना कैमरा ऑन किया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइट आपके रूम में बहुत चमक रहा है, तो कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ कार्य कर रही है शायद, शायद ये किचन में है और खाना बना रही है, मेरी बहन खाना बना रही है।
अच्छा, वो कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। घर का रसोई का काम चल रहा है मेरी बहन का। तो इनका तकलीफ ये है कि इनको बस कंडक्टर जो है वो ये कहता है कि आप सामने से चढ़िए और पीछे से उतरिए। ऐसे लोगों को, ऐसे कंडक्टर लोगों को या ऐसे बस चालक को मुझे बताना है कि वो दिव्यांग है। बस में इतना रश होता है, लोग खड़े रहते हैं। ऐसे स्थिति में मेरी बहन ये गेट से चढ़ के दूसरे गेट से उतरना इनके लिए मुश्किल होता है। ये उनके लाइफ में मुश्किलें पैदा होती है। एक नैतिकता के आधार पर, एक मानुषिकी के आधार पर आपने उन्हें बैठने के लिए जो दिव्यांगों की सीट होती है ये मुहैया करानी है। और मेरा आपसे निवेदन है, अगर ये मेरा वीडियो किसी बस डिपो के संचालक या कोई ड्राइवर या कोई कंडक्टर साहब अगर देखते हैं, तमाम लोग, ऐसा नहीं कि मैं नागपुर के दिव्यांगों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र के दिव्यांगों के लिए, मैं ये बात कर रहा हूँ उन तमाम दिव्यांगों के लिए जो भारत के रहवासी हैं। ऐसे तमाम लोगों को आपने, उनके सक्षमीकरण के लिए आपने मदद करना बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके पीछे वर्कलोड है, आपके पीछे और भी पैसेंजर होते होंगे, लेकिन वो पैसेंजर सब सही सलामत है। लेकिन हमारे दिव्यांग भाई ये थोड़े कमजोर है, तो इनकी मदद करना, इन्हें उचित मार्गदर्शन करना और इनकी जो सीट, चाहे फिर वो रेलवे में हो या फिर बस में हो या फिर जहां पर भी शासकीय कार्यालय है वहां पर दिव्यांगों के लिए एक सीट रिजर्व रहती है। वो सीट का बेनिफिट, वहां बैठने की सुविधा करके देना ये आपकी नैतिक जवाबदारी है। बहुत से सदृढ़ लोग हमारे सीट में बैठ जाते हैं जिसका फायदा वो उठाते हैं, लेकिन दिव्यांग को परेशानी होती है। तमाम जनता से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे कोई कार्य ना करें, क्योंकि कोई देखे ना देखे ऊपर वाला आपको जरूर देख रहा है कि आप दिव्यांग भाई बहन के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अभी हमारे मुंडे साहब जो आयुक्त है, जो मंत्रालय में बैठते हैं, मुंडे साहब ने अभी एक परिपत्रक निकाला है कि जो भी दिव्यांगों के साथ अन्याय करेगा, उनका छळ करेगा, उनका शोषण करेगा, उन्हें मानसिक त्रास देगा, तकलीफ देगा, ऐसे तमाम लोगों के विरुद्ध में 6 महीने से लेकर तो 3 साल तक की कैद, तुरुंगवास है। तो कृपया आप इन बातों को ध्यान में रखिए। सैकड़ों दिव्यांग रोड पे उतरते हैं, कोई शौक नहीं है किसी को रोड पे उतरने का, लेकिन यदि आपने उनको सही सलामत सही मदद की, सही सहारा दिया, उनके जो, हमारे जो हक है जो हमको मिले, तो कोई क्यों करेगा। तो ये भी मेरा अपील है तमाम लोगों से कि कृपया आप इन बातों का ध्यान रखिए। ये वीडियो अगर आप कोई सुन रहे हैं तो कृपया शासकीय कर्मचारी हो या फिर जो भी व्यक्ति है, सरकारी निम्न सरकारी, आप दिव्यांगों को ये समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आप मदद कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं दिव्यांगों की जो आप इसका लाभ ले सकते हैं। किसी को ये योजनाएं नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं। प्रत्येक रविवार को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक हमारा दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम ये व्यक्तिगत होता है, जो लवकुश नगर मानेवाड़ा में होता है, जिसमें मेरे मित्र जो आज यहाँ उपस्थित है, प्रमोद जी राउत, बहुत अच्छे से मदद करते हैं। दिव्यांगों को हम सभी लोग मदद करते हैं। आप इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कहीं दूर दराज में रहते हैं, आप आप पश्चिम नागपुर में रहते हैं, दक्षिण पश्चिम में रहते हैं, तो आप हमारे जो लाड़के मुख्यमंत्री है माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका कार्यालय है दक्षिण पश्चिम विभाग में, नक्षत्र भवन में। आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। ये सब मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि दिव्यांगों लोगों का सक्षमीकरण करना ये हमारी जवाबदारी है। महाराष्ट्र राज्य के महसूल मंत्री, नागपुर के पालक मंत्री तथा अमरावती के पालक मंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, इनके आशीर्वाद से, और हमारे नागपुर शहर के, नागपुर जिले के कलेक्टर
विपिन जी इटनकर, उनके सहयोग से मुझे दिव्यांगजन, मुझे मुझे जो है जिला सक्षमीकरण सदस्य बनाया गया हुआ है। सक्षमीकरण सदस्य मतलब दिव्यांगों का सक्षमीकरण कैसे होगा, ये जवाबदारी उन्होंने मुझ पर दी हुई है। उसी जवाबदारी को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरी टीम, समर समस्त टीम, हम दिव्यांगों के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत सी सेवा संस्थाएं हैं, बहुत सी स्कूल है, अंध भाइयों की स्कूल है, मूक बधिर विद्यालय है, अस्थिव्यंगों की स्कूल है, जहाँ पर उन्हें जो खाना दिया जाता है वो उच्च दर्जे का खाना नहीं होता है। शासन की तरफ से ढेर सारा पैसा आता है, लेकिन उनका रख रखाव ये सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप दिव्यांगों के जो हक है, उस हक के लिए उनका वो हक मिलना चाहिए, ये समाज का भी एक दायित्व है। तो ये सब योजनाएं हैं। मैं बोलूंगा तो बोलते ही रहूंगा, किसी के कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। हालांकि अभी पाउन बज चुका है। इसमें नागपुर उमरेड में कोई अगर दिव्यांग रहता है, दिव्यांग भाई बहन है, तो खाजगी अनुदानित दिव्यांग शाळा और कर्मशाला ये भी है। आप चाहे तो मैं इसकी सूची आपको नेक्स्ट एपिसोड में बता सकता हूँ। जो दिव्यांग भाई बहन उमरेड में है और उनको उनको एडमिशन लेनी है, तो उनके लिए उमरेड शहर में संत जगनाड़े महाराज दिव्यांग समिश्रित पुनर्वसन केंद्र, एमएसईबी ऑफिस जवळ, पुनर्वसन, वस्ती सिरसी तालुका उमरेड नागपुर, यहाँ पर उनका पुनर्वसन के लिए ये शाळा है, कर्मशाला है। तो आप यहाँ पर भी अपनी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कर्मेश्वर में दो है, काटोल में काफ़ी सारी है। काटोल में अगर मैं, मेरे पास जो दिख रहा है उसमें है श्रीमती राधिका ताई मुखबधिर विद्यालय, पीएससी रोड, कोंडाली, तालुका कामठे, तालुका काटोल, जिला नागपुर। यहाँ पर जो मुख्य बधिर विद्यालय है, यहाँ पर भी आप अपनी दिव्यांग शाळा है, यहाँ पर भी आप अपनी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा काटोल में और देखेंगे राजीव राजीव गांधी मुख्य बधिर विद्यालय, पीएससी रोड, कोंडाड़ी, तालुका काटोल, और काटोल में राजीव मुखर्जी विद्यालय है। अंध विद्यालय, अगर कोई अंध मेरा भाई बहन है, उनको स्कूल में एडमिशन लेना है, तो काटोल में जो है